सर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और उसमें हम कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं? यस यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने करा। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक तरीके के लाइपोप्रोटीन होते हैं जो कि वैसे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसा कोलेस्ट्रॉल लाभदायक होता है, कैसा हानिकारक होता है। तो जो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं, मेनली 3 तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक HDL, एक LDL और एक VLDL। तो HDL जो है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है, अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं। LDL हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है, जिसको लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। और VLDL सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इस तरीके से ये जो 3 तरीके के बेसिकली हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, तो इनको हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल आते कैसे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का सिस्टम बनाता है, जो कि लिवर के थ्रू हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल हम डायरेक्ट ले लेते हैं कि जैसे हमारे फूड से कुछ कोलेस्ट्रॉल मिल जाते हैं, जैसे कुछ जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो कुछ अपने खाने में वो ले लेते हैं। लेकिन कुछ जो बेसिकली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हमने कैसा फैट लिया। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट लेते हैं तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा, अगर हम सैचुरेटेड फैट लेते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन और अगर हम ट्रांस फैट लेते हैं तो सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट क्या होते हैं। तो एक ही फैट को जितना ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है उसी हिसाब से उसकी अवस्थाएं बदलती चली जाती हैं। अनसैचुरेटेड सिंपल सरसों का तेल, ये अनसैचुरेटेड फैट है, इसको हमने गर्म करा तो ये सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म करा तो ये ट्रांस फैट में। सरसों का तेल तीनों अवस्थाओं में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस स्टेज में अगर हमने मान लो कच्चा सरसों का तेल खाया तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर एक बार हमने गर्म करा और एक बार हमने सिंपल से उससे कोई चीज़ पकवान बनाया तो वो उतना अधिक नुकसानदायक नहीं है, वो सैचुरेटेड फैट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर उसी सरसों के तेल को अगर हमने 20 बार गर्म करना, उसी में तलते जा रहे हैं तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, वो सबसे अधिक नुकसानदायक होता है। तो अगर हम अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं तो हमारी बॉडी में बनता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनता है। और अगर हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी में कभी LDL और कभी HDL वही मिक्स होता है। तो सैचुरेटेड फैट हम खा सकते हैं, लेकिन अगर हमने ट्रांस फैट खाया, बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ तेल, तो उससे 100% उससे LDL बनेगा, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और VLDL बनेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान करता है वो और वही कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में, हमारी आर्टरीज और वेंस की इनर लेयर में जाकर के चिपक जाता है, और चिपक करके हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को, फ्लो को वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और इसी तरीके से आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसका मेन रीजन वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ही है, LDL या VLDL, वही हमारी बॉडी के आंतों आर्टरीज वेंस के इनर साइड में चिपकता है। तो इसलिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कैसी चीज़ें, जैसे कि बहुत ज़्यादा तले हुई चीज़ें, जैसे हम समोसे खाते हैं या पकौड़ियाँ खाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसान करती हैं, इनको हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। वैसे सरसों का तेल हम खा सकते हैं, हल्का लो फ्लेम में पकाया हुआ सरसों का तेल खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये तो हो गई हमारी बॉडी में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल। अब हम इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने का सबसे अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ रहा है, इसका सबसे बेसिक कॉजेशन है, एक तो हमारा खान पान, दूसरा हमारी लाइफ स्टाइल। हम अगर एक बार गलत कोलेस्ट्रॉल भी खा लें, गलत फैट भी लें, लेकिन अगर हम मूवमेंट में रहते हैं, अपनी बॉडी को एक्टिव रहते हैं, तो हमारी बॉडी उन सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर लेती है। लेकिन अगर हम अपना स्टैटिक लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल बॉडी का मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और पड़े हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ती। तो पहले तो हमें एक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए, सुबह का मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, सुबह की ताज़ी हवा, ये सारी चीज़ें हमें लेना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसके अलावा खान पान में वो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो मार्केट में मिलती हैं, उन्हें हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ये तो हो गई हमें अपनी लाइफ स्टाइल में पर चेंज करने की। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बॉडी में
और वो HDL वाला लो LDL बढ़ गया हमारी बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर वो नसों में जम गया तो उस नसों से उसको छुड़ा करके बॉडी को निकाल देती हैं, बॉडी से निकाल देती। तो वो उसमें जैसे कि होम्योपैथिक मेडिसिन है, जैसे कि एक सबसे अच्छी मेडिसिन है एलियम सटाइवा, उसको मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं, 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में मिला कर लेंगे तो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक और दवाई है, तो वो दवाई भी मदर टिंचर फॉर्म में लेते हैं, 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी के साथ। एक और बहुत मेडिसिन है, अच्छी मेडिसिन है, जो कि टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, उसका नाम है फेल्टॉरी, बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक और टैबलेट फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलेस्ट्राइनम 3x पोटेंशियम है, उसको लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करती। तो ये 4 स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जिनको कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल, अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए अगर हम इन दवाइयों का सेवन करते हैं, वो पेशेंट देखना पड़ेगा कि इसको कौन सी दवाई ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो इस तरीके से अगर हम इन दवाइयों को सेवन कराते हैं पेशेंट को, और उसको लाइफ स्टाइल और खान पान के बारे में एडवाइस करते हैं, तो बहुत अच्छा उससे उनको रिजल्ट मिलता है। थैंक यू।